ओके भाई, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखिए, आज हम आपको क्वेश्चन बताएंगे इसके, और कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे शायद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के। याद नहीं कहाँ तक बता दिए थे, तो हम स्टार्ट से ही बताएंगे पूरे। देखिए, पहला क्वेश्चन, 742 रुपए की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया। यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है 742, सेल प्राइस है 700। तो कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा? 42 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, लॉस इंटू यानी 42 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट कितना है 742। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 किलो चावल 10 रुपए के हिसाब से और 15 किलो चावल 12 के हिसाब से खरीदा गया है। तो टोटल ये देखो पहले कि 10 किलो चावल है, 10 केजी चावल किस रेट से? 10 के रेट से, मतलब आपने 100 रुपये खर्च किए। फिर आपने 15 केजी चावल किस रेट से खरीदे? 12 के रेट से, तो 180 रुपये खर्च किए। मतलब टोटल आपने खर्चा किया 280 रुपये। और कितने किलो चावल खरीदे? 25 किलो। 25 किलो चावल खरीद लिए। ठीक है, फिर इस चावल को 16 रुपये के हिसाब से बेच दिया है, तो मल्टीप्लाई 16 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 400। तो 400 रुपये में बेचा, 400 रुपये में बेचा, सेल कर दिया है, और 280 में ख़रीदा था यानी परचेज किया था। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 120 का। कितना प्रॉफिट हो गया? 120। तो कैसे निकालोगे परसेंट? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परचेज, यानी कि 280। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए, 3 नंबर में क्या कह रहा है, मोहन ने 5 लाख रुपए में से एक प्लाट को 10% आधे भाग को 10% लाभ पर तथा शेष आधे भाग को 15% लाभ पर बेचा है। यानी बेटा 5 लाख का कोई प्लाट था, इसके 2 हिस्से कर दो। एक तरफ हो गया 2,50,000, आधा कह रहा है ना, तो दूसरी तरफ हो गया 2,50,000, ये भी आधा कह रहा है। एक आधे भाग को इसने 10% प्रॉफिट पर यानी कि 25,000 में बेच दिया, 25,000 का प्रॉफिट हुआ इसको। और दूसरे पर इसको 15% का, 15% का मतलब इसका हो गया 37,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, पहले आधे पर 25,000 का फ़ायदा हुआ और दूसरे आधे पर 37,500 का फ़ायदा हुआ। कह रहा कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो पहले तो टोटल लाभ निकाल लो, दोनों जोड़ दो। 25 50 50 और 57, 57,500। ठीक है, इतने रुपए का तुम्हें क्या हो गया है? फ़ायदा हो गया है। ठीक है, 57,500, बस फ़ायदा इंटू 100 अपॉन परचेज। परचेज कितने था टोटल? 5 लाख। बस ऐसे निकाल लेना, इसको काट दे रहा, आपका आंसर आ जाएगा। गलत है क्या? हाँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड। 25,000 और 37,500 ऐड करो, कितना हो गया? 25 12 37, यानी कि 62,500 आएगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट 62,500 आएगा। तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 5 लाख, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर का। अब उसके बाद फिर से आपका क्वेश्चन नंबर ये जो भी पड़ा हुआ है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? देखिए, अभी हमने आपको हर तरह का एक क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो आप केवल इतने क्वेश्चन ही लगाइए, मन से लगाइए। अगर इतने क्वेश्चन आपको आ गए समझ में, तो
आगे प्रॉफिट एंड लॉस कभी आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। और अगर ये 16 क्वेश्चन आपने नहीं अच्छे से सीखे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी फिर आगे। कह रहा एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर, ये 20,000 में बेचने पर, ये 20,000 क्या है, सेल प्राइस है। तो ये सेल प्राइस दिया गया है 20,000 क्वेश्चन में, ठीक है। सेल प्राइस दिया गया है 20,000। कैसा सेल प्राइस, जिसमें 25% का लाभ हुआ है। मतलब लाभ मतलब 100 में जुड़ जाएगा, 125 हो जाएगा। इसको 125 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और कितना प्रॉफिट कमाना है आपको, 40% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब 140 हो जाएगा। 140 का मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आ गया आंसर, ठीक है। यानी कि ये जो सेल प्राइस है वो ऐसा सेल प्राइस है जिस पर 25% का फायदा होता है। हमने बताया है आपको, फायदा होगा यानी प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस कर देना, लॉस होगा तो 100 में माइनस कर देना, ओके। तो आपका क्या आ जाएगा, सेल प्राइस आ जाता है। तो इसमें सेल प्राइस जो 20,000 दिया गया है वो 25% प्रॉफिट वाला दिया गया है, मतलब इसकी वैल्यू 125 है। तो 125 से डिवाइड और 140 का मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। यदि वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती, और हानि यदि 10% पर, यदि 10% पर, इसके आगे क्वेश्चन यहाँ दिया है, यदि 10% का विक्रय मूल्य 1200 है। अब ये कह रहा है कि 10% लॉस पर बेचा 1200 में, 1200 है आपकी सेल प्राइस। कह रहा 19% बेचना हो, 19% लॉस पर, तो सेल प्राइस बताओ। मतलब यार ये जो 1200 है ये 10% लॉस वाला है ना, यानी 90 की वैल्यू है, इसको 90 से डिवाइड कर दो। और ऐसा निकालना है जिसमें 19% का लॉस हो, मतलब 81 की वैल्यू, 81 का मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आ गया आंसर, ठीक है। 10% लॉस मतलब 100 से 10 कम कर दिया, 90 हो गया, तो 90 से डिवाइड हो गया। और 19% का लॉस कमाना है आपको, तो 100 में 19 कम हुआ तो 81 हो गया, 81 का मल्टीप्लाई, बस सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा, ठीक है। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% का फायदा होता। अब ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। हर तरह का क्वेश्चन इसमें डाला गया है, ठीक है। मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा, यानी ये जो 2 लाख रुपए है ना, ये जो 2 लाख रुपए है ये सेल प्राइस है। और कैसी सेल प्राइस है, 20% लॉस वाली, घाटे वाली, मतलब 80 की वैल्यू है। इसको क्या करोगे, 80 से डिवाइड करोगे। और क्या चाहिए, 10% का लाभ, मतलब 110, 110 का मल्टीप्लाई, बस ये आ गया आंसर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दी। यानी कि राम ने किसको बेची, श्याम को, कितने परसेंट लाभ लेकर, 20%। चलो फिर आगे, श्याम को बेच दी, श्याम ने 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दी। श्याम ने किसको बेची, मोहन को, क्या करके, 10% लॉस करके मोहन को बेच दिया। मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी, मतलब यहाँ पर राम ने श्याम को, श्याम ने मोहन को, ठीक है। और राम ने कितने में खरीदी थी, 1,000 रुपये में, तो राम के पास 1,000 वैल्यू थी। मोहन की निकालनी, एकदम सिंपल तरीका है इसका। 1,000 लिखो, पहले 20% फायदा कमाया गया, तो इसको बदल लो 120 में,
120% में चेंज कर लो, और फिर 10% का लॉस उठाया गया है, अब कि 90 में चेंज कर लो, बस खत्म, आ गया आंसर, मोहन की वैल्यू आ जाएगी। यानी पहले 20% फ़ायदा था तो 120/100 करो, 10% का लॉस था तो 90/100 करो, 10 में कम, 100 में कम कर दो, प्रॉफिट है 100 में जोड़ो, लॉस है 100 में घटा दो, ठीक है। क्या रुक जा, अभी हम पढ़ा रहे हैं, क्लास में बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये क्या कह रहा है, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेची। अब देखिए ए भी लगभग वैसे ही है, ए ने किसको बेची, बी को, क्या करके 10% लाभ लेकर, ठीक है। अब बी ने 10% लॉस पर सी को बेच दी, बी ने बेची किसको, सी को, क्या करके 10% लॉस करके, ओके। फिर उसके बाद सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा, सी ने किसको बेचा है, डी को बेचा है 20% लॉस पर, लॉस नहीं है 20% फायदा है, 20% फायदा करके, ठीक है। यदि डी को समान 8,000 में पड़ा और डी की वैल्यू कितनी है, 8,000 है, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। अब देखो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, इसमें आर की वैल्यू दी गई थी, इधर की वैल्यू दी गई थी, आपको ऐसे जाना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर इधर डी की वैल्यू दी गई है, आपको इधर आना है, उल्टा आना है, ठीक है, अपोजिट है, तो भैया हम वैल्यू भी अपोजिट कर देंगे। कैसे, अभी तक 100 से डिवाइड कर रहे थे, अब 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे, 20% फायदा है तो किससे डिवाइड, 120 से, 100 का मल्टीप्लाई। फिर इधर आओ, 10% लॉस है, किससे डिवाइड, 90 से डिवाइड, 100 का मल्टीप्लाई। फिर 10% फायदा है, 110 से डिवाइड और 100 का मल्टीप्लाई। इससे आपकी एक ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक ही बार में काटते चले जाइएगा, पॉइंट में आए तो आने देना, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जो भी आ रहा वही आंसर है आपका। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी पहले वो 10% लाभ पर बेच रहा है, 10% प्रॉफिट पर, ठीक है। अगर वो 15% प्रॉफिट पर बेचता तो कितने अधिक मिलते, कितने अधिक मिलते, 200 रुपये अधिक मिलते, ठीक है। तो क्रय मूल्य बताइए। देखो सिंपल तरीका है कि पहले तो 10 से 15 में आ रहा है, यानी 5% अधिक है, 5% अधिक है और 200 रुपये अधिक है, तो अधिक को अधिक से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा हमने कितना कहा है, 100 मानना है, 100 का मल्टीप्लाई, बस ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आप काट देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये अगला, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते हैं। देखो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, पहले 10% हानि पर बेची, लॉस पर, फिर उसने 5% लॉस पर बेचा, तो इसका जो अंतर आया वो अंतर कितना है, 60 रुपये का, ठीक है। और ये परसेंटेज में अंतर कितना है, 5% का, ओके। अंतर को अंतर से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड, क्या पूछ रहा है, कितने में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा कितना मानना है, 100, 100 का मल्टीप्लाई, ये इसका आंसर आ गया, ओके। इन क्वेश्चंस को आपको बार बार देखना है, कई बार लगाना है बेटा। ये 16 क्वेश्चन जो हमने लिखा है
अगर ये आ गए तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस बार एग्जाम में 17 क्वेश्चन यानी आउट ऑफ 40, 40 में से 17 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। इसलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा रहा है, इसलिए इसको बार बार पढ़िए आप। लोगों का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वीक रहता है। देखिए अब ये क्या कह रहा है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी दोनों का सेम प्राइस है, ठीक है। हेलो, हाँ 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 हाँ। पेज पूरा दिख रहा है सामने, तो उसको ओपन करो। नहीं, जो उसने रिप्लाई, तो मैटर पूरा नहीं दिख रहा है। नहीं तो रिप्लाई जो उसने किया है वो हम पूरा पढ़ सकते हैं ना। हाँ तो पढ़ो पूरा, कैसे, जब पूरा स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अच्छा तो देखो डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन होगा, नहीं है तो सारा सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने पर इनबॉक्स आ रहा, ऐसा कैसे यार। कंट्रोल पी मार दो डायरेक्ट, कहीं तो ऑप्शन होता होगा ना उसका प्रिंट करने का। मेल पूरी नहीं तुम खोल पा रही, पूरी खोलो मेल। मेल को पूरा खोलो। हमारी मेल कोई पड़ी है तुम्हारे पास? नहीं, रिप्लाई वाली जो तुम बता रही तो रिप्लाई वाला हम देखें फिर। उसमें प्रिंट को वो प्रिंटर नहीं बन के आ रहा है, प्रिंट ऑल, राइट ऊपर टॉप पर देखो छोटा सा आइकन बन के आ रहा होगा प्रिंटर का। तो हमको उसकी पिक भेज सकती हो। तुम हमको पिक भेज दो सामने की, पिक भेज दो सामने की। क्या क्या कह रहा है, एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य में बेचता है, मूल्य प्राइस एक है, एक पर उसे 20% का फायदा हो रहा है और दूसरे पर 20% का लॉस हो रहा है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि हुई। देखो जब क्वेश्चन इस तरह का हो, एक पर 20% फायदा, दूसरे पर 20% का लॉस, सिंपल है, इसका फार्मूला भी बता देते हैं, शॉर्टकट भी बता देते हैं। तो फार्मूला होता है परसेंट प्लस परसेंट इंटू परसेंट अपॉन 100, ये होता है तरीका, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कैसे फिल करेंगे, तो एक तो प्लस का 20 रहेगा, एक माइनस का 20 रहेगा, ठीक है। तो प्लस का 20 है, माइनस का 20, तो इसको कुछ इस तरह से रखोगे, प्लस का 20
ये प्लस तो फार्मूले में है, माइनस का 20 फिर प्लस का 20 इंटू माइनस का 20 अपॉन 100। जब ये करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4 यानी 4% का लॉस बोलोगे। क्या बोलोगे? 4% का लॉस। सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा, इसका एक दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर दोनों के परसेंट सेम हो यानी 20-20%, तो आपको क्या करना है, 20 का स्क्वायर करना है यानी 400, 100 से डिवाइड करना है, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4% लॉस। ठीक है, और लॉस इसमें हमेशा आएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, हमेशा लॉस में आना है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, दूसरा है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 में बेचता है, यानी दोनों का सेम प्राइस है, कोई मतलब नहीं, इससे आपको एक पर 10% का लॉस हो रहा है और दूसरे पर 10% का फायदा हो रहा है। फिर वही है, या तो आप फार्मूले पे रखो या तो 10 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 100, 100 को 100 से डिवाइड 1% यानी 1% का लॉस। सिंपल तरीका है, बार बार हम बता रहे हैं, अगर सेम वैल्यू होगी तो इसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आएगा उसको बोल देना इतने % का लॉस हुआ। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे हम लोग। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है आपका, वो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड नंबर सेम है। देखिए, एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक मिनट, ऑफिस में बैठ जाइए, बस आ रहा है, जो ऑफिस में फैन ऑन कर दिया, तो मेरी तरफ वाली टोली ऐसे खींच देना है, आप भाप कर पंखे में 2 टोली है, मेरी तरफ वाली एक बार खींचना है। एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको, एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 5% का लॉस होता है, यानी एक पर 5 का प्रॉफिट, दूसरे पर 5 का लॉस। तो 5 का स्क्वायर करो, कितना हुआ 25, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.25% का लॉस, आपको ये बोलना है। ओके, तो देखिए, इतने क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तो पहले इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर कोई डाउट होता है तो आप बता दीजिएगा, अभी फिर से हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें दोबारा वो क्वेश्चन हम बता देंगे। ओके, जो भी क्वेश्चन आपको पूछने आप बता दीजिएगा, तो हम उस क्वेश्चन को फिर से बता देंगे वीडियो में, इसीलिए हम 3 क्वेश्चन अभी छोड़ रहे हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।